हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक। और इस वीडियो में हम लोग जीएसटी के कुछ क्वेश्चन जो कि क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का जो मैथमेटिक्स में जो कॉमर्शियल मैथमेटिक्स है उसका जो फर्स्ट चैप्टर जीएसटी है उसके कुछ क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो हम लोगों ने जीएसटी के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो फॉर्मूला है, जीएसटी कैसे अप्लाइड होता है, सी जीएसटी क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, आई जीएसटी क्या होता है और इनपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी क्या होता है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मूला भी डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन अप्लाइड होते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चंस पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं और उससे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, उस चीज़ को हम लोग अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जा करके देखिए तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये इन क्वेश्चंस को समझने के लिए। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अ कंज्यूमर बाई अ रेफ्रिजरेटर whose MRP is 36,000 from a dealer at a discount of 15%. If the rate of the GST is 18%, find uh, what find GST we have to find GST paid by consumer। कंज्यूमर कितना जीएसटी पे करेगा और टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर कितना अमाउंट टोटल उस डीलर को पे करेगा टू बाई द रेफ्रिजरेटर इंक्लूडिंग जीएसटी। तो टोटल अमाउंट में जीएसटी भी आ जाता है। पहले तो हम जीएसटी कैलकुलेट करते हैं कि जीएसटी कितना वो करेगा। तो जीएसटी अगर कोई कंज्यूमर है वो जीएसटी किस चीज पे देता है, वो जीएसटी देता है सेलिंग प्राइस पे। अब उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम देख रहे हैं 36,000, ये सेलिंग प्राइस नहीं है, ये मार्क एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। तो ये एमआरपी है, एमआरपी पे वो डीलर हमको डिस्काउंट दे रहा है 15% का। अब वो जो 15% का डिस्काउंट होगा उसके बाद जो हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा उस पर हम लोग जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्काउंट निकालते हैं, फिर उसके बाद से सेलिंग प्राइस निकालते हैं, सेलिंग प्राइस के बाद से फिर जीएसटी निकालते हैं। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा, क्योंकि हमारा जो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है एसपी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, एमआरपी होता है, एमआरपी और माइनस जो हमारा डिस्काउंट होता है। ठीक है, वो हम लोग निकाल देते हैं, एमआरपी में से डिस्काउंट को निकाल देंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है, एमआरपी हमारा 36,000 है एंड इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो भी डिस्काउंट होगा। तो जो भी डिस्काउंट होगा वो अप्लाई होगा 36,000 पे, मल्टीप्लाइड बाई कितना डिस्काउंट दे रहा है, वो 15% का डिस्काउंट दे रहा है और अपॉन 100। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और हम यहाँ से जब निकालेंगे तो देखेंगे 36,000 माइनस, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 5400। ठीक है, 5400 आएगा। और अब हम क्या करेंगे, इस को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस हम जब निकालेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30,600। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है। अब जो हमारा कस्टमर है वो इस सेलिंग प्राइस पे जीएसटी पे करेगा। तो जीएसटी का फॉर्मूला हम लोग पहले ही देख चुके हैं, उसको देख लेते हैं कि जो जीएसटी का फॉर्मूला होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंटर जीएसटी या इंट्रा जीएसटी की बात नहीं की जा रही है। जब इंटर जीएसटी और इंट्रा जीएसटी की बात नहीं की जा रही तो हम सिर्फ और सिर्फ जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अगर हम सी जीएसटी और एस जीएसटी भी निकालेंगे तो टोटल अमाउंट दोनों को मिला करके कंज्यूमर पे करता ही करता है। तो हम जीएसटी अगर कैलकुलेट करेंगे जीएसटी तो वो हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय रेट, जो जीएसटी रेट है अपॉन 100। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर देंगे। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आप देखेंगे जो सेलिंग प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 30,600 और मल्टीप्लाइड बाय जो जीएसटी है वो आ रहा है 18% और अपॉन 100। जब हम इसको कैंसिल आउट कर लेंगे और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5,508। ये हमारा आएगा जीएसटी। सो ये जीएसटी आएगा जो कंज्यूमर पे करेगा टू द गवर्नमेंट। ठीक है,
अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चूंकि हम लोगों ने जीएसटी निकाल दिया। अब टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर टोटल अमाउंट कितना पे करेगा, तो कंज्यूमर कितना अमाउंट पे करेगा। पहला तो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो, और प्लस उस पर अगर हम लोग जीएसटी ऐड कर देंगे तो वो दोनों हमारा मिला करके वो बन जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, और प्लस जीएसटी अगर हम ऐड कर देंगे तो इस क्वेश्चन का जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा कि जो आपका टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट जो है जो पे करेगा कंज्यूमर, वो पे करेगा आपका सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी। जब हम सेलिंग प्राइस दें, सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस है 30,600 और प्लस जीएसटी कितना है 5,508। ठीक है, तो 5,508 जो है ये हमारा जीएसटी है। इसको जब हम ऐड करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 36,108। ठीक है, ये इतने रुपए जो कंज्यूमर होगा वो पे करेगा एज अ टोटल अमाउंट, एज अ टोटल अमाउंट। सो दिस इज द क्वेश्चन, आप इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आपका रिटेलर है जो बाई करता है एन एयर कंडीशन एसी करता है फ्रॉम अ होलसेलर, किसी होलसेलर से एसी बाई करता है और उसकी जिसका वर्थ है 35,000। उसके बाद से वो सेल करता है कंज्यूमर को एट द प्रॉफिट ऑफ 8%, 8% के प्रॉफिट को वो पे करता है, और जो रेट ऑफ द जीएसटी है वो आपका 28% है। तो हमको कैलकुलेट करना है टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द रिटेलर। इसका कहने का मतलब व्हाट इज द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द रिटेलर, इसका मतलब ये है कि जो भी ये नेट टैक्स, नेट जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को, वही कहलाता है आपका टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द रिटेलर। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ एक जनरल एग्जांपल की तरह। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल हर दुकानदार के में ये लगा होता है कि उसको जीएसटी फाइल करना, जीएसटी फाइल करना, जीएसटी फाइल करना। तो वो जीएसटी क्या होता है, जैसे उसने कुछ सामान खरीदा, एक रिटेलर ने सामान खरीदा, तो जब वो होलसेलर से खरीदेगा उस पे भी वो जीएसटी देगा। अगर वो मान लो जीएसटी उसने कुछ दिया, ठीक है, जो कि मान लो 10 रुपए दिया, अब फिर वही वो लाएगा अपने दुकान पे, वहाँ पे कुछ प्रॉफिट मार्जिन रखेगा और फिर वो कंज्यूमर को बेचेगा। जब कंज्यूमर को बेचेगा तो जो उसका कॉस्ट प्राइस है उससे ज़्यादा प्राइस पे बेचेगा, तभी उसको प्रॉफिट होगा। जब उस पर ज़्यादा प्राइस पे बेचेगा, जैसे यहाँ पे 8% इंक्रीज करके बेच रहा है, वैसे वो भी कुछ ज़्यादा प्राइस पे बेचेगा तो उसको, और जो कंज्यूमर को बेचेगा उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो ज़्यादा होगा, और जब उसको हम टैक्स जीएसटी कैलकुलेट करेंगे तो उसका जो जीएसटी आएगा वो मान लीजिए 12 रुपीज़ आता है। तो अगर 10 रुपीज़ आपका जो डीलर है उसने दिया था होलसेलर को एज ए जीएसटी, और यहाँ से वो कंज्यूमर से ले रहा है 12 रुपीज़, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जिसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछली वाली वीडियो में, इनपुट जीएसटी माइनस आउटपुट जीएसटी। तो जो इनपुट जीएसटी होता है वो रिटेलर पे करता है और जो आउटपुट जीएसटी होता है वो कंज्यूमर पे करता है। और जब हम दोनों को डिफरेंस ले लेते हैं, यानी कि वो जो डिफरेंस दो बच रहा है 12 - 10, तो वो जो 2 यूनिट बच रहा है वही अब जो रिटेलर है वो जीएसटी फाइल करेगा और वही 2% अपने सेल्स का गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे कर देगा। ठीक है, एज ए जीएसटी वो पे कर देगा। तो वही होती है आपकी टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द रिटेलर। ठीक है, इस चीज को अगर हम समझ गए हैं तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले तो हम ये देख, इनपुट जीएसटी। सो इनपुट जीएसटी जो होगा वो रिटेलर पे करेगा। ठीक है ना, अपने ये जो आपका जो गुड्स है ये 35,000 का है। अब इस 35,000 पे वो 28% का जीएसटी पे करेगा होलसेलर को। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो जीएसटी, इनपुट जीएसटी की वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 9,800, 9,800। ये इतने रुपीज वो जीएसटी पे करेगा। ठीक है, ये इनपुट जीएसटी है जो कि रिटेलर जो है, ये रिटेलर क्या कर रहा है, दे रहा है आपको, ये रिटेलर पे कर दे रहा है होलसेलर को एज ए इनपुट जीएसटी। ठीक है,
फिर हम अब बात करते हैं आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी कैलकुलेट करने से पहले हम लोगों को सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब अगर हम सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे, जब हम लोग सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो सेलिंग प्राइस किस पे लगेगा, ये जो 35,000 है, 35,000 है, और इस पे जो आपका रिटेलर है वो 8% प्रॉफिट ले रहा है और उसको बेच रहा है कंज्यूमर को। तो जब वो कंज्यूमर को इस प्राइस पे बेचेगा तो अब उसने कुछ ये जो अपना हो जाएगा ये सेलिंग प्राइस निकलेगा। और सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट प्लस आपका जो भी कॉस्ट प्राइस होगा। तो कॉस्ट प्राइस यही है 35,000, तो 35,000 इसमें ऐड हो जाएगा और ये आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो, यानी कि प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तो ये आपका आ जाएगा। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आती है आपकी 2800, 2800 ये आएगी, और प्लस इसमें हम लोग 35,000 ऐड कर देंगे। जब हम इसमें 35,000 ऐड करेंगे तो हमारा मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। तो एग्जैक्ट जो सेलिंग प्राइस आता है वो आता है 37,800। ठीक है, ये आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। अब इसी सेलिंग प्राइस पे जो कस्टमर होगा वो पे करेगा अपना टैक्स, तो उसको हम लोग कहते हैं आउटपुट जीएसटी। अब इस सेलिंग प्राइस पे जो टैक्स निकलेगा, जो जीएसटी निकलेगा वो कहलाएगा आउटपुट जीएसटी, क्योंकि वो अब कंज्यूमर पे कर रहा है इसको। तो हमारा आउटपुट जीएसटी क्या हो जाएगा, आउटपुट जीएसटी, सो आउटपुट जीएसटी जो होगा वो होगा आपका सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 37,800 मल्टीप्लाइड बाई 28 अपॉन 100, और ये हमारा जो निकलेगा कैलकुलेट होके वो कहलाएगा आपका आउटपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 10,584। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा इतना। ठीक है, फिर हमारा जो आपका जो जो टैक्स लाइबिलिटी होगी, टैक्स लाइबिलिटी जो होगी, टैक्स लाइबिलिटी ऑफ रिटेलर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी क्या है 10,584 माइनस इनपुट जीएसटी क्या है आपका 9,800। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जब इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा ₹784। यही कहलाएगा आपका टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द रिटेलर। ठीक है, जो कि बचा हुआ टैक्स है, जो बचा हुआ जीएसटी है, जब वो आउटपुट में से इनपुट को घटा देंगे वही आपका टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द रिटेलर होता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। Now come to the third problem. Okay, this is our third problem. So in this problem, इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि एक आर्टिकल है जिसका एमआरपी है आपका 3500। एक डीलर जो है, जो कि दिल्ली में है, वो सेल करता है उसी सेम आर्टिकल को टू द कंज्यूमर इन द सेम सिटी। सेम सिटी मतलब दिल्ली में ही खरीदता है और दिल्ली में ही उसको बेचता है, और वो प्रॉफिट लेता है 10% का। तो हमको पता करना है इफ रेट ऑफ द जीएसटी इज 12%, जीएसटी का जो रेट है वो अगर 12%, तो हमको पता करना है आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर कैसे पे करेगा, तो ठीक है, कंज्यूमर किस पे करता है हमको पता है। कंज्यूमर जो है, जो सेलिंग प्राइस होगा, जो उसको आपका डीलर या रिटेलर उसको सेल करेगा, उसको कहते हैं, उस सेलिंग प्राइस पे सेल करेगा। और रिटेलर या डीलर जो होगा वो उसका सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी गुड्स का, तो उसका सेलिंग प्राइस जो होगा कि जो भी उस आर्टिकल का प्राइस होगा, एमआरपी होगा, या फिर जो भी मतलब उस डीलर का जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उस पे जो भी जितना वो प्रॉफिट मार्जिन लेकर के उसको बेचेगा वही कहलाएगा सेलिंग प्राइस। तो अगर हम देखेंगे कि हमारा सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है, अगर हम इसको निकालते हैं सोल्यूशन, इसमें सबसे पहले हमारा जो है, हमको सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। जब हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमारा जो है
आईजीएसटी क्या है और सीजीएसटी क्या है। तो इसको पहले आईजीएसटी सीजीएसटी पे ना जाकर के पहले हम लोग अपना सेलिंग प्राइस निकालते हैं कि व्हाट इज शुड बी द सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्या होना चाहिए हमारा सेलिंग प्राइस। तो जो सेलिंग प्राइस होगा एसपी जो होता है, अब हमको ये यहाँ पे लिखा है एमआरपी ऑफ द आर्टिकल 3500 एंड डीलर in Delhi sells the article to the consumer in the same city as a profit of 10%। तो हम क्या करेंगे, जो सेलिंग प्राइस है उसको निकालने के लिए जो हमारा ये जो 3500 है ना, वो डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस है। तो जो भी कॉस्ट प्राइस होगा यानी कि सीपी होगा और प्लस ये सीपी पे जितना वो प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा, अब हमको कितना पता है यहाँ पे, जो भी जिस रेट पे प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमारा आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस हमको पता है कि 3500 है, प्लस हमारा जो कॉस्ट प्राइस 3500 पे हम कैलकुलेट करेंगे 10%। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे 10/100 हो जाएगा, और जब हम इसको कट कर देंगे तो हमको यहाँ से मिल जाएगा 3500 प्लस 350। जब हम 3500 और 350 को ऐड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3850 रुपीज़, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। जो सेलिंग प्राइस होगा अब उस पर हम बात करते हैं आईजीएसटी का। ठीक है, पहला जो है हमको कैलकुलेट करना है। अब इसी पे चूंकि ये सेलिंग प्राइस है और बात हो रही है कंज्यूमर की, तो कंज्यूमर जो भी टैक्स पे करेगा वो सेलिंग प्राइस पे करेगा। तो आईजीएसटी की बात करें तो आईजीएसटी कब अप्लाई होता है, ये इंटीग्रेटेड टैक्स होता है जो कि आपका तब अप्लाई होता है जब भी गुड्स जो होगा वो इंटर स्टेट होगा, यानी कि एक स्टेट से बाहर उसको जब हम लोग सेल करेंगे। तो यहाँ पे तो दिल्ली में ही खरीदा गया और दिल्ली में ही बेच दिया गया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी आईजीएसटी नहीं लगेगा, तो आईजीएसटी यहाँ पे नील हो जाएगा। ठीक है, नील हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी का। तो जो भी सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा, यानी कि जो हमारा ये जीएसटी रेट 12% है, ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, दो भागों में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, दो भागों में जब स्प्लिट हो जाएगा तो जो हमारा जीएसटी आएगा, यानी कि हाफ ऑफ द जीएसटी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा और हाफ ऑफ जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा। तो हम यहाँ से सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालते हैं, जिसका हम लोगों ने फॉर्मूला भी कल देखा था। सीजीएसटी इज इक्वल टू आपका सेलिंग इज इक्वल टू हाफ सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हाफ सेलिंग प्राइस आ रहा है 3850 मल्टीप्लाइड बाई 12/100। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आएगी आपकी 231। ठीक है, सीजीएसटी आ गया 231। फिर हम बात करेंगे एसजीएसटी। चूंकि एसजीएसटी भी आपका वही सेम फार्मूला होता है, सेम रेट लगेगा, तो वो भी आ जाएगा 231। एक्चुअल में जो टोटल वो पे करेगा जीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी मिला करके, जो कंज्यूमर पे करेगा एक्चुअल में वो होगा 264, यानी कि ये इतने अमाउंट पे करेगा वो एज अ जीएसटी, लेकिन जिसमें से हाफ ऑफ द अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा और हाफ ऑफ द अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा। सो दिस वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको अगर इसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ओके, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस को देखा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, और जो आपका आईसीएसई बोर्ड का जो नेक्स्ट चैप्टर है कमर्शियल मैथ का, दैट इज बैंकिंग, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई क्वारी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में भेज सकते हैं, और उसका सोल्यूशन मैं क्लासेस में या फिर पर्सनली आपको कमेंट करके दे दूँगा। ठीक है, और इस चैनल को थोड़ा स्प्रेड कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।